आजमगढ़ जनपद के जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर बुधवार को माली समाज के तत्वाधान में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बड़ी संख्या में माली समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि दी है। इस दौरान सैनी समाज के नेता राधेश्याम सैनी ने कहा कि पहले के समाज में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भले ही वह किसी भी जाति से हो। माली समाज से आने वाली सावित्रीबाई फुले की पहल से 1848 में सर्वप्रथम नारी को शिक्षा देने का कार्य हुआ, तब जाकर देश में नारी शक्तियां राजनीति और नौकरी पेशे में आई। परंतु आज माली समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। देश में नौकरी माली पद की दी जाती है, उसमें भी माली समाज के लोग नहीं है। माली समाज आज सरकार से मांग कर रहा है कि माली पद की नौकरी माली जाति के लोगों को दी जाए, जिससे माली जाति का उत्थान हो सके। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं राधेश्याम सैनी माली समाज का नेता हूं और आज कलेक्ट्रेट कचहरी रिक्शा स्टैंड पर 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आज मनाई जा रही है, जिसमें आज बहुत ज़्यादा माली यहाँ इकट्ठा हैं। और इस जयंती के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि माली समाज का देश में बहुत बड़ा ही योगदान है। सबसे पहले नारी शूद्रोनाध्यताम की व्यवस्था थी, जिसमें स्त्रियों को शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन माली समाज में पैदा सावित्रीबाई फुले ने 1848 में सबसे पहले लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, जिससे देश की व्यवस्था का खंडन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जात की नारियों को पढ़ने का अधिकार मिला। तब जाकर के इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो पाई, तब जाकर के इस देश की मायावती मुख्यमंत्री हो पाई, तब इस देश की स्वराज सुषमा जी और तमाम महिलाएं इस देश के किसी भी पद पर हो, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, IAS हो, PCS हो, वो माली समाज की देन है। माली समाज की बेटी की देन है, सावित्रीबाई फुले की देन है, जिसके कारण वो आज देश में अपना मान सम्मान पा रही हैं। और इस देश में यदि सावित्रीबाई महात्मा ज्योतिराव फुले न होते पैदा, तो इस देश के नरेंद्र मोदी जो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते, क्योंकि वो भी OBC के हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो पाते, और देश का कोई भी दलित और बैकवर्ड के लोग इस देश में राजनीति नहीं कर पाते। यह महात्मा ज्योतिराव फुले की देन है। अंबेडकर जी के गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले, वह माली समाज में पैदा थे। आज लेकिन माली समाज की बहुत दयनीय स्थिति है। माली समाज आज फूल बेच करके किसी तरह से रोजी रोटी दुकानों पर माला दे करके अपनी जीविका को चलाता है। कोई उसके पास भूमिहीन है, न उसके पास जमीन है कि वह गेंदे की फूल लगाए, खेती करे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है सर्व समाज सबका विकास, लेकिन माली समाज का आज तक भी कोई भी सरकार ने विकास नहीं किया, न उनको भूमि दी, न कोई सुविधा दी। और एक भारत देश में एक व्यवस्था है माली पद का, वह राष्ट्रपति से फूल लगाता है, वन विभाग में पोस्टें हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ माली फूल लगाता है, जिला कार्यालय में पोस्ट लगाता है, लेकिन माली जात के लोग एक भी वहाँ नहीं है। तो जब माली जात बनाई गई है, तो वह पद माली जात आज माली समाज के इस सम्मेलन के माध्यम से हम उस पद को माली समाज के लिए मांग करते हैं। वह पद माली समाज को एक पद दे दिया जाए, जिससे माली समाज की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उनके बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ने लगेंगे और सरकारी नौकरी माली पद माली जात को दी जाए। और भारत के निर्माण में माली जात का बहुत इतिहास है। यदि माली जात न होता तो आज 85% के लोग आज इतना देश आगे नहीं हो पा पाते, वो चाहे मोदी जी क्यों न। मैं आज इस माध्यम से आज हम लोग ज्ञापन भी देने जाएंगे जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें ज्ञापन में हम जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे कि माली पद माली जात के लिए आरक्षित किया जाए। हमारी एक मांग है, उसी को पूरा कर दिया जाए और भूमिहीनों को भूमि दिया जाए और हम लोगों को पट्टा किया जाए। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, हम लोग रोड पर बेकार घूमते हैं, हम बेरोजगार हैं, लाचार हैं। हमारे सामने हमारे बच्चे शिक्षा भी नहीं पैसे के अभाव में शिक्षा भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो व्यवस्था इतनी बड़ी दिया है, ऐ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री माली समाज के बेटे के माध्यम से हुए, तो माली समाज का भी ख्याल रखिए और माली